हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके कैड स्टूडियो। आज हम बात करेंगे रोटेट कमांड के बारे में। रोटेट कमांड एक काफी इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है या किसी भी एंगल पे रोटेशन चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए रोटेट कैसे किया जाता है ऑटोकैड में। तो चलिए आइए हम सीखते हैं रोटेट कमांड। रोटेट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे किया जाता है। इसके लिए आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस आया है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने चूज करे हैं जिससे हम समझ सकें कि रोटेट कैसे करते हैं और कहाँ पे किया जाता है। पहली चीज, रोटेट जब किया जाता है जब कोई भी चीज किसी भी एंगल पे होती है और हमें उस ऑब्जेक्ट को उस एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट करना है, तो इसके लिए रोटेट कमांड का यूज होता है। अब चलिए आइए देखते हैं रोटेट कैसे करते हैं। एक तो सबसे पहले रोटेट कमांड की सिंपल शॉर्ट, वो रोटेट कमांड की शॉर्ट की होती है RO, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, RO। और सिंपल तरीके से रोटेट करने के लिए रोटेट, वो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, फिर सेकंड, फिर थ्री। रोटेट थ्री टाइप से किया जा सकता है ऑटोकैड में। तो चलिए आइए रोटेट करते हैं हम। जैसे ये मेरा एक कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ओपनिंग है, 1 बाई 1 मीटर की ओपनिंग है। अब मेरे को इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल ही सिंपल है 45 डिग्री पे रोटेट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट की RO होती है रोटेट कमांड की, तो हम उसके लिए टाइप करेंगे RO एंटर। RO एंटर, RO एंटर कर दिया मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी पिक पॉइंट लेंगे। जैसे ये मैंने पिक पॉइंट ले लिया। अब मुझे 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है। इसके लिए ऑर्थो हमारा ऑफ ऑफ भी कर सकते हैं आप। अगर आपको देखना है कि रोटेट कैसे हो रहा है तो ऑन कर सकते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया, देखिए ये रोटेट होना ऑब्जेक्ट हमारा शुरू हो चुका है। ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। तो इसको रोटेट करने के लिए हम अपना F8 दबा के ऑर्थो ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे एंगल पता है? तो किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका एंगल पता होना चाहिए। अगर हमें किसी भी चीज का एंगल नहीं पता होगा तो हम रोटेट एंगल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो इसके लिए मैं 45 एंटर करूंगा। 45 एंटर। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे रोटेट हो गया है। अब मैं इसको आपको एक बार वो डायमेंशन एंगुलर से मेजर करके भी दिखा देता हूँ। सपोज ये एक लाइन लगाई मैंने, ये यहाँ से ये ये देखिए ये 45 डिग्री पे हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। अब हम इसी तरीके से ये ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाले, इनको हम रोटेट करके देखेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे हैं, ये वाला पॉइंट हमारा और ये वाला पॉइंट है कॉमन पॉइंट है, जो कि एक दूसरे से मीट कर रहा है? से, सेम आप इसमें भी देख रहे होंगे, इसमें भी देख रहे हैं? ये वाला पॉइंट हमारा एक दूसरे से मीट कर रहा है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा मीट कर रहा है। सेम यहाँ पे भी है? अब इनको अगर हमें रोटेट करना है इन ऑब्जेक्ट्स को, तो कैसे करेंगे? सिंपली हम ये एक ऑब्जेक्ट लेते हैं पहले, इसको रोटेट करेंगे तो कैसे करेंगे? RO एंटर। ठीक है, इसके लिए भी टाइप करेंगे RO एंटर। RO एंटर करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से है, मैंने इसका बेस पॉइंट ले लिया, ये बेस पॉइंट, ठीक है ना? अब ये बेस पॉइंट लेने के बाद मेरे को जो ये मेरी ये ओपनिंग
प्लान में बनी हुई है, सेम इसी एंगल पे ये ओपनिंग्स चाहिए, तो उसके लिए उसी एंगल पे मुझे रोटेट करने के लिए, बट मेरे को इसका एंगल नहीं पता, लेकिन मेरे पास ऑब्जेक्ट है कि मैं इसी एंगल पे इस चीज को रोटेट करूं, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए अब हम आर एंटर करेंगे। आर एंटर कर दिया मैंने, और यहां से क्लिक कर कर, यहां से क्लिक कर कर हम इस लाइन पे क्लिक कर देंगे, ये मेरा रोटेट हो गया एक ऑब्जेक्ट। अब सेम इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करना है, उसके लिए भी आर ओ एंटर, और राइट क्लिक कर दिया मैंने, और राइट क्लिक करके ये बेस पॉइंट ले लिया, ये बेस पॉइंट ले रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं ये। अब अब मेरे को क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो आर एंटर करेंगे, आर एंटर, और फर्स्ट पॉइंट जहां मैंने बेस पॉइंट लिया था यहाँ पे क्लिक, सेकंड पॉइंट जो लाइन मुझे इस एंगल पे चाहिए उस लाइन पे क्लिक, और फिर इसको जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मेरे को रोटेट करना है उस पर क्लिक कर, ये रोटेट हो चुका है। सेम इसी तरीके से ये थर्ड वाली ओपनिंग है, इसको भी हम रोटेट करके देखते हैं। इसको रोटेट करने के लिए आर ओ एंटर करेंगे, आर ओ एंटर किया मैंने। अब इसको रोटेट करने के लिए ये मैंने बेस पॉइंट ले लिया जो मेरा इस लाइन पे टच है, इसी ऑब्जेक्ट पे जो जिसके थ्रू मुझे रोटेट करना है ये। अब मैं आर एंटर करूंगा, आर एंटर, आर एंटर करने के बाद मैंने जहां पे बेस पॉइंट लिया था फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक लेफ्ट वाला उसी के टॉप पे यहाँ पे किया। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एंगल पे है उसी ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ, ये आप देख सकते हैं ये मेरी तीनों ओपनिंग्स सेम इस ऑब्जेक्ट के एंगल पे आ चुकी है। अब सिंपली अब इसको मुझे जहां भी रखना है मूव कर कर मैं रख सकता हूँ ये। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे तीनों ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुके हैं। अब आपने देख लिया, फर्स्ट मेथड में हमने एंगल के थ्रू करा था, सेकंड मेथड पे हमने बेस पॉइंट और हमारा ऑब्जेक्ट का कॉमन पॉइंट था जो वो एक था उसके थ्रू रोटेट करके रोटेट कमांड का यूज किया। अब सेम थर्ड मेथड है जो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है? उसमें हमारा बेस पॉइंट और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले केस में हमारा ये पॉइंट कॉमन था बेस पॉइंट, और इस वाले में इस वाले ऑब्जेक्ट्स पे मेरा ये कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जैसे हम देखते हैं तो ये डिस्टेंस है। तो अब कैसे हम इसको रोटेट करेंगे, इस मेथड के थ्रू अगर आप करेंगे जैसे सेकंड वाला मैंने समझाया आपको, करेंगे सेम इस मेथड को फॉलो करते हुए तो नहीं कर सकते। तो आइए चलिए अब इसको करके देखते हैं। इसको करने के लिए आर ओ एंटर करेंगे हम फिर से, आर ओ एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, फिर हम लेंगे बेस पॉइंट, ये हमने यहाँ पे बेस पॉइंट ले लिया। अब आर एंटर करेंगे, आर एंटर, आर एंटर करने के बाद जहां हमने बेस पॉइंट लिया है वहीं पे क्लिक करेंगे, और दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया सेकंड पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद हम टाइप करेंगे पी एंटर, पी एंटर, और जिस ऑब्जेक्ट
को हमने रेफरेंस लिया था, है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आप देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया है। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम इस ऑब्जेक्ट को भी रोटेट करेंगे। तो उसके लिए RO एंटर करेंगे। RO एंटर करने के बाद ये बेस पॉइंट लूंगा मैं, फिर उसके बाद R टाइप करेंगे, R एंटर, और यहाँ पे क्लिक करा मैंने और सेकंड रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लिया, फिर P एंटर करा और फर्स्ट पॉइंट ये आ गया मेरा, सेकंड पॉइंट ये भी मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका है सक्सेसफुल। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम इस ओपनिंग को भी रोटेट करेंगे। RO एंटर। अब बेस पॉइंट लेंगे हम ये यहाँ पे और टाइप करेंगे R एंटर। R एंटर करने के बाद जहाँ पे हमने बेस पॉइंट लिया फर्स्ट क्लिक वहां पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये। अब टाइप करेंगे हम P एंटर। अब P एंटर करने के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस के लिए लिया है हमने उस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे और ये यहाँ। अब आप देख सकते हैं मेरे तीनों और वो तीन ऑब्जेक्ट्स थे, जो तीन ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुके हैं। सेम आप रोटेशन कमांड के लिए इन तीन मेथड का यूज कर सकते हो और रोटेट कमांड को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब ये तो बात हुई रोटेट कमांड की है। फर्स्ट मेथड में हमने एंगल के साथ रोटेट किया था, उसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड मेथड में हमने जो रोटेट करा है इन ऑब्जेक्ट्स को, उसके अंदर हमारा बेस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट एक ही था, दोनों ऑब्जेक्ट के पॉइंट एक दूसरे से टच हो रखे थे। लेकिन जो थर्ड मेथड था इसके अंदर हमारा कोई भी पॉइंट सेम नहीं था, बेस पॉइंट भी अलग था, रेफरेंस पॉइंट भी अलग था और दोनों के बीच में डिस्टेंस था। तो इसलिए हमने इसके अंदर P टाइप करा था और सेकंड मेथड में हमने P टाइप नहीं करा था, ओनली रेफरेंस का यूज करा। तो आप लोग भी इन्हीं तीन मेथड का यूज कर बहुत अच्छे से रोटेट कमांड सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और कमांड्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने ओपनिंग्स कैसे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल कमांड, स्क्वायर कमांड, मूव कमांड्स, ये सारी इन सब पे वीडियोस बनाया है। सर्कल कमांड पे, रे कमांड पे, कंस्ट्रक्शन लाइन पे, आप वो भी देख सकते हैं जो कि इन ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने में काफी हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।